राधा देवी थी या राधा एक आम इंसान थी? क्या वो श्री कृष्ण से दोबारा मिली और मतलब गोकुल के बाद दोबारा उनकी भेंट हुई कभी कि नहीं हुई? राधा जी के बारे में आप थोड़ा मैं इसका पुनः प्रारंभ उत्तर यही दूंगा, ये पॉडकास्ट का विषय नहीं है वैसे। नहीं है। राधा रानी को समझना, हमारे वृंदावन में आके देखो, महात्मा 80-80, 90-90 वर्ष के हो गए और अभी भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, नेत्र सजल हो जाते हैं। वो आज तक भी नहीं समझ पाए, तो मैं 40 सेकंड में कैसे बता सकता हूँ कि श्री राधा रानी कौन है। बस इतना थोड़ा एक कथानक सुना देता हूँ कि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया, सब मोहित हो गए, महादेव भी मोहित हो गए उनके रूप पर। एक बार को तैयार हो गए, बोले पार्वती जी के संग आपको भी रख लूंगा मैं। भगवान मोहिनी ने कहा, अरे मैं हूं नारायण, तुम मोहित क्यों हो रहे हो? मैं दैत्यों को मोहित करने आई हूँ। नहीं नहीं, तुम मोहिनी मेरी जीवन प्राण हो, मेरे स्वीकार करो। सब मोहित हो गए मोहिनी पे, केवल एक देव मोहित नहीं हुआ और वो थे सूर्य। सूर्य ने मोहिनी को देख के उनका वात्सल्य प्रकट हो गया। वात्सल्य मतलब जैसे बेटा बेटी को देख के होता है ना। सबको तो लग रहा था इतनी सुंदर पत्नी हो, पर सूर्य को लगा इतनी सुंदर बेटी हो और उसका मैं कन्यादान करूं, मुझे सौभाग्य मिले ऐसी सुंदर बेटी मेरी हो। भगवान किसी से नहीं रीझे, सूर्य से रीझ गए और सूर्य को कहा कि मैं आपके मन के भाव से बड़ा प्रसन्न हूं, आगे द्वापर आ रहा है, मेरा कृष्ण अवतार होगा। उस समय आपके मनोभाव को पूर्ण करने के लिए मैं ही परब्रह्म ही, जो कृष्ण बन के आ रहा है, मैं परब्रह्म ही, मेरी अलादनी शक्ति आपके यहाँ पुत्री बन के आएगी और आप वृषभानु के रूप में ब्रज में जन्म लोगे। तो मेरी ही आह्लादनी शक्ति आपके यहाँ और वो इतनी सुंदर होगी कि जैसे मोहिनी को देख के देवता मोहित हो गए, ऐसे करोड़ों मोहिनियां भी जिसको देख के मोहित हो जाएंगी। ऐसा रूप धारण करके मैं आपकी पुत्री बन के आऊंगा। तो वही भानु यानी कि सूर्य, वो वृषभानु बने द्वापर में और उनके यहाँ वही नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, वो राधा रानी बन के आए। रोंगटे खड़े हुए हैं मेरे। तो पहली बात ये है किशोरी जी का प्रादुर्भाव। हमारे यहाँ व्रज में राधा रानी स्पष्ट ना कहकर किशोरी जी कहते हैं, श्यामाजू कहते हैं। फिर दूसरी बात, कृष्ण राधा प्रेम, इसके विषय में चर्चा होती है, तो ये भी विषय बोलने का नहीं, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। दोनों एक ही हैं। अपने आप से किसको प्रेम नहीं होता, सबको प्रेम होता है, पर मुझे ही दिख जाए कि मैं ही एक अलग फॉर्म में घूम रहा हूं, तो आप विश्वास मानिए आपका ही एक फॉर्म और घूम रहा हो बाहर, और वो आपकी तरह ही चल फिर और सब कार्य कर रहा हो, आपसे भी ज़्यादा सुंदर हो, तो आप भी उससे आकर्षित हो जाओगे। 24 घंटे आप निकाल सकते हो उसको देखने के लिए। ठीक वैसे ही श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति किशोरी जी भ्रमण कर रहे हैं। जब पहली बार कृष्ण पटरानियों ने द्वारिका से कुरुक्षेत्र जब आए थे, कथा आती है लंबी, वहां जब उन्होंने राधा रानी का दर्शन किया, भगवान की पत्नियों ने, तो गई तो 8 थीं, पर दर्शन एक ही को हुए, क्योंकि सब मूर्छित होती चली गई, इतनी सुंदर थे दास दासियां। बोले कि भाई दासियां ही इतनी सुंदर हैं तो स्वामिनी को कैसे देखेंगे। तो जब रुक्मणी जी ने जब किशोरी जी को देखा, बाहर आई, तो सबने पूछा कैसी हैं किशोरी जी, राधा रानी, जिनके लिए हमारे श्याम सुंदर इतने व्याकुल रहते हैं। तो रुक्मणी कहती हैं कि कृष्ण जब स्वधर्मा सभा से थके हारे शाम को जब अपने कक्ष में आते हैं, अपना मुकुट उतारते हैं, अपने घुंघराले केशों को खोलते हैं, अपने वस्त्र आभूषण उतार के रात्रि के सहज वस्त्र पहनते हैं, और अत्यंत थकावट में जब वो लेट जाते हैं, चेहरा बिल्कुल मासूम, और लेटे हुए श्री कृष्ण का वर्ण जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, वो अगर गोरा कर दिया जाए, समझो राधा रानी सो जाए। दोनों में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं बताया। मुझे एक बार को ऐसा लगा कि साक्षात श्री कृष्ण ही गौर वर्णा रूप में मेरे सामने बैठे, बल्कि कृष्ण को भी अभी देखने की इच्छा नहीं, बस चित्त में वही छवि चल रही है। तो अब आप अनुमान लगा लो वो स्थिति है श्री राधा रानी की, तो उनका मैं ज्यादा वर्णन कैसे करूं। वो विषय हमारा वृंदावन का एक गोपनीय है। हमारे वृंदावन में आज भी बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा रमण जी, नाम जब जगह राधा रानी का दर्शन कृष्ण के ही है। राधा रानी छुपी हुई बैठी है साइड में, क्योंकि हमारी इतनी योग्यता ही नहीं कि हम उनको सुन सकें, देख सकें, जान सकें।
इसलिए केवल भजो, कृपा होगी तो फिर अनुभव भी होगा। ये मुझे पहली बार पता चला कि राधा रानी भी अवतार वही है। हाँ, श्री कृष्ण ही है। कृष्णम राधा, अब कोई इस पर विवाद ना करे तो इसलिए कृष्णम राधा स्वरूपाम वै राधा कृष्ण स्वरूपिणो कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये दोनों एक दूसरे के ही रूप हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। बस निष्काम प्रेम को स्थापित करने के लिए किशोरी जी का रूप धारण किया। हमारा आपका प्रेम कामनाओं से युक्त है, सब जगह हमारी कामना ही है, हमारी इच्छा ही है, वो मुझे देखे, वो मुझे मिले, वो मुझसे कुछ कहे, मुझसे बात करे। पर यहाँ इस प्रेम में कोई कामना नहीं, ना मिलने की, ना देखने की, ना स्पर्श की, ना बात की, कुछ नहीं, बस प्रेम है। उस निष्काम प्रेम की स्थापना के लिए श्री किशोरी जी को भेजा था।